फ्रेंड्स, दिस इज भूपेंद्र सिंह राय फ्रॉम सीएमए इंस्टीट्यूट। हमेशा की तरह आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूं और आई होप ये टॉपिक आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। फ्रेंड्स, आमतौर पर एक बात देखने में आती है, जब जब बच्चा 9th क्लास में आता है तो पेरेंट्स की आंखों में कई सपने पलने लगते हैं और पेरेंट्स भी इन सपनों को पूरा करने का भरसक प्रयास करता है। लेकिन फिर भी कई मौके ऐसे आते हैं जब उन्हें मंजिल बहुत दूर होती हुई दिखाई पड़ती है तो उनके हौसले पस्त होने लगते हैं। बड़ी कश्मकश में होता है इस वक्त पेरेंट्स और वो बच्चा, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां कई पॉसिबिलिटीज लिए उनके समक्ष खड़ी होती है। जैसे बच्चे का एडमिशंस हम स्टेट बोर्ड में करवाएं, सीबीएसई में करवाएं या एनटी या आप उसे आईसीएसई में करवाएं, उसका मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश हो, या सबसे बड़ी चुनौती होती है कि उसे किस कोचिंग क्लास में एडमिशन करवाएं जहां वो अपने एकेडमिक के साथ साथ अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को भी तैयारी कर सके। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा और अधिकांश जगह फ्रेंड्स अब तो सुनने में भी आता है डिजिटल क्लासरूम या ऑनलाइन स्टडी, ऑफलाइन स्टडी। खैर, करियर काउंसलिंग मेरा मनपसंद विषय है और उस पर बातें बहुत लंबी चौड़ी होगी। मैं मुद्दे पर बातें करता हूँ। इंडिया में होने वाली अधिकांश परीक्षाएं, चाहे वो नेशनल लेवल की हो या स्टेट लेवल की, वो सभी की सभी एमसीक्यू पर आधारित होती है। बातें करें हम यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाएं जैसे आईएएस, आईपीएस, एनडीए, सीडीएस और दूसरी एग्जामिनेशन जैसे गैट, मैट, सेट, कैट, रेलवेज, बैंकिंग, एसएससी, इन सभी परीक्षाओं का जो पैटर्न है वो एमसीक्यू आधारित होता है। स्टेट लेवल पर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाएं, चाहे वो टीचर्स के रिक्रूटमेंट्स हो, पटवारी के रिक्रूटमेंट्स हो, कांस्टेबल्स हो, सब इंस्पेक्टर्स हो और यहां तक कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्रूटमेंट्स भी एमसीक्यू जैसी परीक्षाओं पर आधारित होते हैं। फ्रेंड्स, हमें इस बात को कभी नहीं भूलना होगा, किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति होती है उसकी ह्यूमन रिसोर्सेस, उसकी मैन पावर, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो उस राष्ट्र के निर्माण की दशा और दिशा का निर्धारण करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भी कक्षा 10वीं में ही एनटीएससी जैसी परीक्षाओं का समावेश किया है ताकि बच्चा कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्तर की इन परीक्षाओं की एनवायरनमेंट से रूबरू हो सके। तो आइए समझते हैं इन एग्जामिनेशंस की बारीकियों को। सबसे पहले भारत सरकार ने 1963 में इन परीक्षाओं को आयोजित किया क्लास 11 के लिए। जस्ट 1964 में उन्होंने अपना प्लान बदला और इन्हें आयोजित किया जाने लगा क्लास 8th स्टैंडर्ड से। कुछ समय तक तो ऐसा ही कुछ चलता रहा। आज से लगभग 10 से 12 वर्षों पहले से ये एग्जामिनेशंस क्लास 10 के लिए आयोजित की जाती है। बात की जाए उम्र की, तो जिस वर्ष बच्चा इस परीक्षा को दे रहा होता है तो जुलाई के उस ईयर में उसकी उम्र 18 ईयर्स से बिलो होना जरूरी है। जो बच्चे क्लास 10th में स्टडी कर रहे होते हैं वही सिर्फ इन एग्जामिनेशंस का पार्ट हो सकते हैं, लेकिन शर्त है अगर वो जनरल और ओबीसी को बिलोंग करते हैं तो उनकी प्रतिशत 60% होना जरूरी है, और वही अगर बच्चा एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप को बिलोंग करता है तो वहां उसका 55% होना जरूरी है। रही बात बेनिफिट्स की फ्रेंड्स, तो जैसा मैंने बताया कि मैं करियर काउंसलिंग को लेकर के बहुत सारे काम किया करता हूं, तो अधिकांश करियर काउंसलिंग में मैंने बच्चों से पूछा कि इसका बेनिफिट्स क्या है, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट वो मॉनेटरी बेनिफिट्स बनाते हैं कि इससे हमें स्कॉलरशिप मिलती है, जो कि इसका एक बहुत ही छोटा सा बेनिफिट है। फिर भी 11th और 12th स्टैंडर्ड्स में गवर्नमेंट के द्वारा लगभग 1250 रुपीज, 1250 रुपए पर मंथ दिए जाते हैं। यूजी और पीजी में 2000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से ये स्कॉलरशिप दी जाती है। और यदि आप रिसर्च वर्क में हैं और यूं कहें कि अगर आपको पीएचडी करना हो तो फिर वहाँ की जो यूजीसी है, यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। तो मैंने कहा कि ये मॉनेटरी बेनिफिट्स तो इसका बहुत ही छोटा बेनिफिट्स है, क्योंकि आज पेरेंट्स अपने बच्चों की शिक्षा के लिए किसी भी हद पर जाकर के उन्हें पढ़ाने का पूरा प्रयास करते हैं, चाहे उन्हें कर्ज लेकर पढ़ाना हो, लेकिन फिर भी उन्हें पढ़ाते हैं। हम ही कह सकते हैं फ्रेंड्स, एनटीएससी का सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये होता है कि आप भारत सरकार की नेशनल असिस्ट होते हैं। आप इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड नेशनल टैलेंट है, एंड विच इज द बिगेस्ट ऑनर एंड प्राइड रादर देन द विनर ऑफ डांस इंडिया डांस एंड द वॉइस ऑफ इंडियाज ग्रैंड फिनाले। तो मैं कह सकता हूं कि एनटीएससी स्कॉलर्स को अगर
इंडिया के किसी भी अच्छे कॉलेज और किसी अच्छे स्कूल्स में एडमिशन लेना हो तो उन्हें प्रेफरेंस दिया जाता है। यदि फॉरेन नेशंस में जाकर के वो अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वहाँ इन्हें बेनिफिट्स मिलता है। बहुत सारी प्राइवेट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स जब आप दिखाते हैं तो वहाँ आपका कैलिबर प्रूव होता है, क्योंकि आप बचपन में ही अपने उस कैलिबर को साबित कर चुके होते हैं। तो एनटीएससी क्वालिफायर होना अपने आप में एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आइए हम समझते हैं इन एग्जामिनेशंस के पैटर्न को फ्रेंड्स। वो ये कि ये परीक्षा बेसिकली 2 लेवल पर आयोजित की जाती है। एक लेवल होता है लेवल फर्स्ट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित किया जाता है, और एक होता है लेवल 2 जो एनसीईआरटी के द्वारा आयोजित होता है। लेवल 1 के अंदर जो उसके पेपर्स हैं, आइए उन्हें हम समझते हैं। इसमें एक पेपर होता है फ्रेंड्स आपका मैट का, जिसे कहा जाता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। इन 50 क्वेश्चंस को आप 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के और 45 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं। सेकंड पेपर होता है आपका सेट का, जिसे स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। इसमें 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, लेकिन इसे आपको 90 मिनट्स में क्रैक करना होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एक पेपर और जिसे हम कहते हैं एलसीटी, लैंग्वेज कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर्स होता है, इसके मार्क्स आपके ऐड नहीं किए जाते हैं। रही बात लेवल 2 की, लेवल 2 का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें सिर्फ आपका मैट और सेट होता है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में यहाँ क्वेश्चंस का लेवल काफी बढ़ा हुआ होता है, उसी तरीके से सेट के अंदर भी क्वेश्चंस काफी टफ पूछे जाते हैं। लेवल 1 को मैं विस्तार से अगर आपको समझाऊं तो लेवल 1 में जो मैट होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं, पर आज का यूथ बहुत ज्यादा अवेयर है। आपके परिवार में या आपके दोस्तों में या जो आपके जो सीनियर्स हैं वो भी अब अंडर ग्रेजुएशन के दौरान ही कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं, जैसे इंडियन एयरफोर्स हुआ, बैंकिंग्स हुआ, रेलवे हुआ, एसएससी हुआ। तो ये लोग लॉजिकल रीजनिंग नाम की बुक से स्टडी करते हैं, जिसके अंदर लगभग काफी कुछ टॉपिक्स इसके कवर होते हैं। तो आप उसके जरिए इसकी स्टडी कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशंस, डायरेक्शन सेंस और मैथमेटिक्स से कुछ एक टॉपिक्स इसके अंदर शामिल होते हैं, जैसे परसेंटेज हुआ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस तरह के टॉपिक। तो वहां आप उनकी मदद से इसको आप आगे लीड कर सकते हैं। सेट की अगर मैं बात करूं तो सेट के अंदर बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स आपके सामने निकल करके आते हैं। एक होता है आपका सोशल साइंस, दूसरा होता है आपका साइंस और तीसरा होता है आपका मैथमेटिक्स। सोशल साइंस आपका 40 मार्क्स को कवर करता है, साइंस भी आपके 40 मार्क्स को कवर करता है और मैथमेटिक्स आपका 20 मार्क्स को कवर करता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों को मैथ्स को लेकर के बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप अगर अपने सोशल स्टडी, क्योंकि वहां पर स्टैटिक जीके होता है, जस्ट लाइक हम ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, वी कैन से कि इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाय वास्को डी गामा। तो ऐसे स्टैटिक जीके वहां पर रहते हैं, तो जिन्हें आप पढ़ करके याद करके इजीली इन एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। रही बात पढ़ने की, तो सेट की स्टडी के लिए जो आपका सोशल स्टडी वाला पार्ट है, तो वहां मैं कहूंगा आपको 8, 9 to 10th लेवल की जो आपकी स्टेट की बुक्स जो होती हैं, जो आपके अपने राज्य के जीके के बारे में आपसे बातें करती है, अगर वो डील करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। रही बात आपके साइंस की, तो ऑब्वियसली आप उन्हें 8, 9, 10th के जो अच्छे रिफ्रेशर्स हैं, जो जिससे कि आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होती है, आप उन पर जा सकते हैं। और मैथमेटिक्स के लिए मैं चाहूंगा कि आप 9 to 10th लेवल तक की चीज़ों को होल्ड करके रखें। लेवल 2 ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसके लिए आपसे मैं अपने किसी अगले लेक्चर में उसकी स्टडी स्ट्रेटजी आपसे डिस्कस करूंगा। तो एट लास्ट फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगा कि जितना बड़ा आपका युद्ध होता है, जितना बड़ा आपका उद्देश्य होता है, जितना बड़ा आपका लक्ष्य होता है, उसको हासिल करने के लिए हमें उतनी ही पुरुषार्थ की जरूरत पड़ती है, उतनी मेहनत की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये कोई चीज़ असंभव नहीं होती। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से फ्रेंड्स, वाकिफ नहीं है जमाना अभी हमारी उड़ान से, वाकिफ नहीं है जमाना अभी हमारी उड़ान से, वो कोई और थे जो हार गए आसमान से। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू विल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। एंड लेवल 2 की स्ट्रेटेजी के लिए सेकंड लेवल को आप देखना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।